एक बार 4 दोस्त पहाड़ों में घूमने जाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी। जब उनको चलते-चलते काफ़ी समय हो जाता है और वो ढलान पर चढ़ रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि अगर गरमा-गरम चाय मिल जाए, तो ठंड कुछ कम हो सकती है। चारों इधर-उधर नज़र दौड़ाते हैं और ऐसी जगह ढूँढना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर चाय मिल सके। और अंत में उनको एक ऐसी जगह दिखाई देती है, जहाँ पर एक छोटी-सी दुकान पर लिखा हुआ था कि गरमा-गरम चाय का आनंद लें। चारों दोस्त वहां चले जाते हैं, लेकिन जब नजदीक जाकर देखते हैं तो दुकान पर ताला लगा हुआ होता। तो चारों कुछ देर वेट करते हैं, लेकिन वो शाम हो जाती है। जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है और कोई भी वहां पर नहीं आता है, तो उनमें से एक दोस्त से रहा नहीं गया। उसने कहा, बाहर ताला ही तो लगा है, तोड़ लेते हैं। बाहर चाय की दुकान लिखा हुआ है, तो अंदर चाय का सामान जरूर मिलेगा। चलो चाय पीते हैं, कोई आएगा तो ताले के पैसे दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा और दे देंगे। तीनों चारों की इस बात पर सहमति हो जाती है और एक जाकर उसका जो लॉक तोड़ देता है। अंदर देखते हैं, सच में चाय का सामान मिलता है। सब बिस्कुट थे और भी कुछ खाने की वस्तुएं थी। वो चारों वहां पर चाय बनाते हैं, कुछ बिस्कुट वगैरह लेते हैं और फिर जितना पैसा होता है उसमें 1,000 रुपया और मिलाकर, यानी टोटल उनको जो 2,000 रुपये वहां पर चारों आपस में गिनकर, यानी चारों अपने हिस्सा देते हैं। और वहां पर जो चाय की केतली थी उसके नीचे 2,000 रुपये रख देते हैं। वापिस से जो लोग को थोड़ा सा अटका कर वहां से चले जाते हैं। आगे की चढ़ाई करते हैं, आगे का जो उनका सफर था वो तय करते हैं। जब वो वापिस आते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि वही दुकान आती है, उस पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था और वो पुकार रहा था कि राम राम करके चाय पिला रहा था सबको। और कह रहा था, जब वो चारों वहां बैठते हैं उनको भी कहता है कि बेटा, हमेशा राम को पुकारना, प्रभु को याद करना, अपना काम चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रभु को याद करना। प्रभु हमेशा करते हैं और आपकी भी करेंगे। उनमें से एक दोस्त बोला कि आप ये बताइए अंकल, अगर आपके प्रभु आप पर इतने मेहरबान हैं, तो इतनी ठंडी में भी, इस उम्र में, आपको आपसे चाय क्यों बनवा रहे हैं? आपकी हेल्प करते तो इस उम्र में आपके पास पैसा होता, आप आराम कर रहे होते। आप ये देखो ना। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि देखो, मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही दिन पहले की बात है, 5-7 दिन पहले की बात है। मेरा बेटा बहुत बीमार हो जाता है। मैं अपने बेटे को जो शहर में लेके जाता हूँ, वहाँ एडमिट करवाता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे। वहाँ मैं अपने रिश्तेदारों से माँगता हूँ, आस-पास के लोगों से हेल्प माँगता हूँ, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैं क्या करता? मेरे पास से थोड़ा-सा सामान था अंदर, मैंने सोचा चलो उनको बेच देता हूँ, दुकान भेज देता हूँ। मैं भागकर घर आता हूँ। ऐसे ही एक आदमी को अपने साथ लेकर आता हूँ, एक जो व्यापारी था, दुकान दिखाने आता हूँ, अगर वो ले ले, जितने की भी ले ले। मैंने उस समय पर थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी कि मेरे बेटे की दवाई आ जाए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। मैं अंदर जाता हूँ, मैं उसको सामान दिखाता हूँ और कहता हूँ, आप जितना भी हो सके, चाहे आप कितना भी दे दो, जितना आपको सही लगे। फिर मैं ऐसे ही वो जो मेरे साथ आया था, वो कहता है कि चलो चाय तो पी लेते हैं, आए हैं तो यहाँ पर। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे चाय पीने का टाइम नहीं है, आप मुझे पैसे दे दो। तो वो व्यापारी कहता है कि चलो तुम मत पीना, मैं तो पी लेता हूँ। जैसे ही वो चाय की केतली उठाता है, वहाँ 2,000 रुपये रखे हुए मिलते हैं। व्यापारी कहता है कि अरे, ये 2,000 रुपये आपके, आप भूल गए शायद, बेटे की बीमारी में आपके पैसे यहाँ हैं, आप ही तो इनसे काम चला लो। मैं देखता हूँ, मुझे तो 1,500 रुपये की ही जरूरत थी। मैं भागा भागा शहर जाता हूँ, अपने बेटे की दवाई लेता हूँ और मेरा बेटा बच जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, मेरी दुकान बच जाती है, मेरा काम बच जाता है। काम तो हर इंसान का है, ये ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में काम होना ज़रूरी है, नहीं तो सफ़र कटता भी नहीं है। मेरी दुकान बच गई, मैं ये तो मेरी रोज़ी-रोटी का काम है, ये बच गया। लेकिन आप ये बताओ, वो 2,000 रुपये किसने रखे? वो भगवान ने ही रखे, चाहे किसी से ही रखवाए हों। आप ये बताओ, चाहे इंसान ने रखे, चाहे किसी ने रखे हों, लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए मेरी दुकान में कोई और पैसे रख के चला गया। चाहे कोई भी था, किसी के मन में कुछ भी आया, लेकिन मुझे कितनी ज़रूरत थी, ये देखो आप। चारों उसकी बात से बहुत एग्री थे, बहुत ही ज़्यादा सहमत थे। चारों को सच में लग रहा था कि हाँ,
भगवान हेल्प तो किसी ना किसी के अंदर से करवाते हैं, किसी ना किसी के थ्रू करवाते हैं। भगवान खुद थोड़े नहीं आते हैं। लेकिन सही बात है, जब उस वृद्ध व्यक्ति को ना इतने पैसों की ज़रूरत थी, भगवान ने उनकी हेल्प करवा दी। मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक साहूकार को रात को इतनी बेचैनी हो जाती है कि उनको नींद नहीं आती है, बिस्तर पे भी नहीं लेटा जा रहा था। वो टहलने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो महादेव के बहुत बड़े पुजारी थे और सामने ही महादेव का मंदिर था। ऐसे ही टहलते-टहलते उनको लगा चलो मंदिर तक घूम आता हूँ, थोड़ा-सा बाहर निकलूँगा फिर नींद आ जाएगी। जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर एक फटे-पुराने वाला व्यक्ति जो महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ था और बोल रहा था, प्रभु प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। साहूकार कहते हैं कि क्या बात है? तो वो कहता है कि मेरा बेटा एडमिट है और डॉक्टर ने 1 लाख रुपए बोले हैं अभी जमा करवाने के लिए। सुबह तक जमा नहीं हुए तो वो मेरे बेटे का ऑपरेशन नहीं करेंगे और मेरे बेटे की जान को खतरा है। तो साहूकार कहते हैं, साहूकार कुछ नहीं सोचते, उनके माइंड में कुछ नहीं आता, बस ये कहते हैं कि रुको 1 मिनट और वापस अपने घर आते हैं और 1 लाख रुपए का चेक उनको दे देते हैं और कहते हैं कि आपको और भी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, ये सामने मेरा मकान है। रात उस समय पर जिस समय की ये बात बता रही हूँ ना, उस समय पर रात के 2:30 बजे हुए थे। एक गरीब व्यक्ति की हेल्प करने के लिए भगवान ने एक साहूकार को नींद से उठा दिया, बेचैनी कर दी, वहाँ पहुँचा दिया उस व्यक्ति के पास। एक वृद्ध व्यक्ति की हेल्प करने के लिए 4 दोस्तों को एक लोक तोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसकी हेल्प करने। हेल्प पता नहीं कैसे हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी माइंड लगा के देखें ना, तो हेल्प को महसूस करेंगे। तो प्रभु इस यूनिवर्स का मालिक अच्छे और सच्चे इंसानों की हेल्प ज़रूर करता है।